लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान में जोजी नदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है। साथ ही मौजूदा फ्लड लाइन या नदी के बहाव क्षेत्र के दोनों ओर 500 मीटर तक खतरनाक उद्योगों पर भी रोक रहेगी। कोर्ट ने पर्यावरण को हुए नुकसान और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर चिंता जताई है। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक हाई फ्लड लाइन और इकोलॉजिकल बफर जोन का वैज्ञानिक तरीके से निर्धारण नहीं हो जाता। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैग की रिपोर्ट को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया कि बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं के लिए चल रही 37 योजनाओं में से 21 योजनाओं में जमीनी पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों, छात्राओं और महिलाओं के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, लेकिन कई योजनाओं में खर्च शून्य रहा। सोशल मीडिया पर एक अखबार में छपी खबर साझा करते हुए उन्होंने कालीबाई व्हील स्कूटी योजना के 21 करोड़ 61 लाख, माबाड़ी केंद्रों के निर्माण के 6 करोड़ और आरटीई में निजी स्कूलों की फीस भरपाई के 55 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च नहीं होने का दावा किया। गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मकानों के किराए पर दिए जाने का मामला सामने आया है। नगर निगम की जांच में ऐसे करीब 250 मकान चिन्हित किए गए हैं जिन्हें योजना के नियमों के खिलाफ दूसरे लोगों को किराए पर देने की बात सामने आई है। प्रशासन अब इन मामलों में कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराना है, लेकिन मकान मिलने के बाद उनका व्यावसायिक इस्तेमाल या किराए पर देना नियमों का उल्लंघन है। गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर कस्टम्स ने एक महिला डॉक्टर को करीब आधा किलो सोने की चेन के साथ पकड़ा है। महिला शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंची थी। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने यात्री की प्रोफाइलिंग के आधार पर उसे रोका और जांच की तो उसके हाई नेक स्वेटर के अंदर करीब 500 ग्राम 24 कैरेट सोने की चेन छिपी मिली। कस्टम्स के मुताबिक बरामद सोने की कीमत 83,15,000 रुपए है। महिला भावनगर की रहने वाली है। उसे कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि असल जिंदगी में मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है। भारत के संविधान और लोकतंत्र की ताकत ऐसी है कि जो व्यक्ति कभी पार्षद बनने की भी कल्पना नहीं करता, वह मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। फडणवीस ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता के भरोसे से वह इस पद तक पहुंचे। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 20 साल की उम्र में 18 दिन जेल में रहने का भी जिक्र किया। द्रोणाचार्य अवार्डी और 45 साल के मलखंब कोच गणेश प्रभाकर देवरुखर के खिलाफ 16 साल की छात्रा की शिकायत पर मुंबई में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। छात्रा के मुताबिक कोच ने उसे जिम्नेशियम बुलाया और वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद छात्रा कॉलेज पहुंची और अपने टीचर को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार ने पार्ले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी फिलहाल फरार है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा फाउंडेशन की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। फाउंडेशन ने 7 मई के उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी जिसमें कोर्ट ने खनन डंप नीति को चुनौती देने वाली उनकी जनहित याचिका खारिज की थी। इस नीति के तहत पूर्व पट्टाधारकों को नीलामी के बिना डंप से लौह अयस्क निकालने की अनुमति है। कोर्ट ने कहा है कि डंप स्वीकृत पट्टों के तहत बने थे और पट्टा धारकों ने पहले ही रॉयल्टी चुका दी थी, इसलिए नई नीलामी की मांग तर्कसंगत नहीं है। न्यायमूर्ति सुमन श्याम और अमित जमसंदेकर की पीठ ने कोई स्पष्ट गलती नहीं पाई। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।